हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से देखने वाले हैं। कह रहा है इन ए यूक्लिडियन प्लेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें से कौन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। फर्स्ट नंबर से चेक करते हैं, पैरेललिज्म ऑफ लाइन। पैरेललिज्म ऑफ लाइन यानी हम लोग सपोज कर लेते हैं कि एक रिलेशन आर है जिसमें एलिमेंट इसके ऑर्डर पेयर L1 और L2 लाइन है, इस फॉर्म में दिए हैं। इनके बीच में क्या रिलेशन है कि L1 लाइन पैरेलल है L2 लाइन की, और L1 L2 किससे बिलोंग करेंगे, प्लेन के अंदर वो लाइंस होंगे। ठीक है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग ऑब्जेक्टिव है चेक कर लेते हैं। पैरेललिज्म ऑफ लाइन के लिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए तो क्या हम कह सकते हैं कि L1 पैरेलल होगा L1 के, कोई लाइन खुद ही लाइन के पैरेलल, यानी कि डेट मीन्स L1 बिलोंग कर जाएगा रिलेशन R में। ठीक है, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, R रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक की तो यहाँ पर हम लोग सपोज कर लेते हैं कि एक लाइन L1 और L2 दूसरी ये ऑर्डर पर बिलोंग करे रिलेशन R में, डेट मीन्स L1 पैरेलल है L2 के, तो यहाँ से L2 पैरेलल हो जाएगा L1 के, डेट मीन्स L2 L1 ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा रिलेशन R में, देयरफॉर रिलेशन R इज सिमेट्रिक। रिलेशन R क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अच्छा, अब ट्रांजिटिव के लिए भी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए लेट L1 L2 belongs to relation R, that means line L1 parallel to L2। अच्छा, दूसरा ऑर्डर पेयर L2 L3 ले लेते हैं। ये कह रहा है कि ये भी रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है, डेट मीन्स L2 पैरेलल टू L3। L1 L2 के पैरेलल है L2 L3 के, यहाँ से L1 पैरेलल L3 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। डेट मीन्स ये L1 L3 बिलोंग्स टू रिलेशन R, देयरफॉर रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। तो रिलेशन R रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव आ गया। इसका मतलब कह सकते हैं कि हेंस रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पूछ रहा था कौन इक्विवेलेंस नहीं है, तो ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। अगला कह रहा है बी नंबर, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए सपोज कर लेते हैं यहाँ पर रिलेशन R कुछ इस तरह से दिया गया है जिसके एलिमेंट ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 ऑर्डर पे इस तरह से हैं। इनके बीच में रिलेशन क्या है कि ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 2 के, ट्रायंगल 1 2 ये सब किससे बिलोंग करेंगे, तो यूक्लिडियन प्लेन पे वो ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, उतना नहीं लिखता, ऑब्जेक्टिव है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसके रिफ्लेक्सिव होने के लिए। रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हम कह रहे हैं कि ट्रायंगल 1 के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये बिल्कुल सही है। तो T1 बिलोंग कर जाएगा रिलेशन R में, तो देयरफॉर यहाँ पर रिलेशन R इज T1 बिलोंग करे, तो रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। चलिए, अब हम इसके बात करेंगे सिमेट्रिक होने के लिए। तो सिमेट्रिक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ कह सकते हैं लेट T1 T2 बिलोंग कर रिलेशन R में, डेट मीन्स ट्रायंगल T1 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल T2 के। तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, T2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा T1 के, डेट मीन्स T2 एंड T1 ये बिलोंग कर जाएगा रिलेशन R में, देयरफॉर रिलेशन R इज सिमेट्रिक। रिलेशन R क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब बात करते हैं इसके ट्रांजिटिव होने की। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए अगर हम बात करेंगे, लेट यहाँ पे कह रहे हैं कि T1 T2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में, डेट मीन्स ये T1 T2 का ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा, T1 T2 कॉन्ग्रुएंट होगा एक दूसरे के, T1 कॉन्ग्रुएंट होगा T2 के। एंड दूसरा हम लोग लेते हैं कि T2 T3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में, डेट मीन्स T2 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा T3 के। तो इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकला कि T1 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा T3 के। तो T1 और T3 कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि लिख सकते हैं कि T1 T3 भी रिलेशन R में बिलोंग करेगा, देयरफॉर रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। रिलेशन R क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हो गया, हेंस रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन
ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो ये भी इक्विवेलेंस हो गया, हमें इक्विवेलेंस नहीं होना चाहिए था। सिमिलरिटी चेक करते हैं। सिमिलरिटी के लिए यहाँ पे ले लेते हैं रिलेशन आर किस तरह से डिफाइन है। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो T1 T2 ही ले लेते हैं। ट्रायंगल T1 T2 ऑर्डर पेयर क्या है, इसमें रिलेशन है T1 सिमिलर है T2 पे, और T1 T2 ट्रायंगल क्या होंगे, यूक्लिडियन प्लेन के सभी ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो यहाँ कह सकते हैं कि ट्रायंगल T1 सिमिलर है ट्रायंगल T1 के, दैट मीन्स ये T1 T1 ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा रिलेशन R में, देयरफॉर रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चलिए अब हम इसके बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे सपोज कर लें T1 T2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में, दैट मीन्स ट्रायंगल T1 सिमिलर है ट्रायंगल T2 के। इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि T2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा T1 के, दैट मीन्स T2 T1 भी बिलोंग करेगा रिलेशन R में। तो इसका मतलब सिमेट्रिक हो गया, देयरफॉर रिलेशन R इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक भी हो गया। अब चलिए अब इसके ट्रांजिटिव होने की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव की बात करेंगे, लेट T1 T2 बिलोंग्स टू रिलेशन R, दैट मीन्स T1 सिमिलर होगा T2 के, एंड दूसरा ले लेते हैं कि T2 T3 ऑर्डर पेयर भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में, दैट मीन्स ये हुआ कि T2 सिमिलर है T3 के। तो यहाँ से T1 सिमिलर हो जाएगा T3 के, यानी T1 T3 बिलोंग करेगा रिलेशन R में, देयरफॉर रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। रिलेशन R क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो गया, इसका मतलब रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन R क्या हो गया, इक्विवेलेंस हो गया, यानी कि ये आपका ये भी इक्विवेलेंस हो जाएगा। चलिए ऑर्थोगोनलिटी ऑफ लाइंस को देख, चलिए तो ऑर्थोगोनलिटी ऑफ लाइंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं लेट रिलेशन R जिसमें लाइन L1 और L2 दो ऑर्डर पे इस तरह से है, जैसे L1 और L2 में क्या है कि L1 परपेंडिकुलर है L2 पर। ऑर्थोगोनलिटी का मतलब क्या है कि दो लाइन जब परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे पे तो उनको ऑर्थोगोनल कहा जाता है। तो L1 L2 परपेंडिकुलर एक दूसरे पे, और L1 L2 क्या होंगे, यूक्लिडियन प्लेन पे सभी लाइंस जो खींचे गए होंगे परपेंडिकुलर वो होंगे। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इसके रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, तो अगर हम लोग कहें यहाँ पे कि L1 परपेंडिकुलर होगा L1 पे, ठीक है, तो कोई लाइन सेल्फ पे परपेंडिकुलर तो नहीं होगा, यानी पॉसिबल नहीं है, यानी कि L1 not belongs to relation R, therefore relation R is not reflexive। तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं तो यहाँ पे इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। अच्छा चलो ऐसे तो सिमेट्रिक भी चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ ले लेते हैं कि लेट L1 परपेंडिकुलर है L2 पे, यानी L1 L2 बिलोंग कर रिलेशन R में, दैट मीन्स L1 परपेंडिकुलर है L2 पे। तो L2 भी परपेंडिकुलर होगा L1 पे, ऐसा कह सकते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर जो है हो रहा है ये सिमेट्रिक हो जाएगा, देयरफॉर रिलेशन R इज सिमेट्रिक। ऐसे तो रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, तो काम वहीं से बन गया। ऐसे ट्रांजिटिव भी चलो चेक कर देते हैं। ट्रांजिटिव के लिए लेट L1 L2 ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में, दैट मीन्स L1 परपेंडिकुलर टू L2, एंड दूसरा मैं ऑर्डर पेयर L2 एंड L3 का ले लेता हूँ जो बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में, दैट मीन्स L2 परपेंडिकुलर टू L3। तो इन दोनों से क्या कंक्लूजन करना है, जैसे देखिए ये L1 ले लो और ये L2 ले लो, L1 L2 पे परपेंडिकुलर है और L2 L3 पर परपेंडिकुलर है, ये L3 ले लेते हैं। तो ये L1 और L3 पैरेलल ना हो जाएंगे, L1 नॉट परपेंडिकुलर टू L2 होगा, L3 होगा, सॉरी, दैट मीन्स L1 L3 नहीं बिलोंग करेगा रिलेशन R में, तो ट्रांजिटिव नहीं है, देयरफॉर रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, यानी कि ये जो ऑप्शन दिया है इसका D नंबर ऑर्थोगोनलिटी ऑफ लाइन, ये इक्विवेलेंस नहीं होगा।
नेक्स्ट देखिए